अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके एंड में जो एमसीक्यूज़ इसके चैप्टर के आपके पास मौजूद हैं उसको हम यहाँ पर आपके साथ हाईलाइट करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ को जो इसकी बैक साइड पर हैं वो तो आप याद ही कर लें, ज़ाहिर सी बात है वो याद कर सकते हैं आप। और लेकिन कुछ और भी एमसीक्यूज़ अगर वो पूछना चाहें बोर्ड में आ सकते हैं, तो वो उनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर हाईलाइट किए हैं चैप्टर के अंदर, जिनको आपके रीड करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गैशियस स्टेट के ऊपर, कि गैशियस स्टेट में आपके पास कौन कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं। कहते हैं गैशियस स्टेट शोज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर हम इसके पहले पॉइंट की तरफ बात करें तो ये वाइडली स्प्रेड होते हैं, यानी इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। मॉलिक्यूल हैव द नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होता है। गैस मॉलिक्यूल आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये हमेशा मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और ये हमेशा मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। मज़ीद वन कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट लूज द एनर्जी बिकॉज दे आर इलास्टिक इन नेचर, ये जब भी टकराते हैं तो टकराने के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करते। इसके अलावा प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, जब भी ये टकराते हैं तो आपके पास वॉल ऑफ द कंटेनर से ये तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। देयर आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिक और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि इनके अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद नहीं होती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस से बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि इनकी ये डिफ्यूजन होती है, इनके अंदर इफ्यूजन भी होती है, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस, और नीचे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए जाएँ, तो उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर जो बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, जैसे डिफ्यूजन है, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी, इनमें से कोई एक ऑप्शन ज़रूर वहाँ मौजूद होगा। तो आपको जहन में रखना है कि गैस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, नाम जहन में होना चाहिए। इसके अलावा गैस के अंदर आप गैस स्टेट के अंदर ये जो मैंने आपके पास 3 पॉइंट देखने होंगे, ये जो फिगर के साथ 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखें कि ये रिजिड होते हैं, नॉट रिजिड है, यानी फिक्स शेप नहीं रखते, है ना, सख्त नहीं होते ये कह सकते हैं आप। नॉट फिक्स शेप, इनकी कोई शेप नहीं होती। नो फिक्स वॉल्यूम, इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता गैस का। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, अगर हम आगे चलें तो यहाँ देखें मैंने एक पॉइंट इसी के अंदर ये आपके पास हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर की आपके पास यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है द ऐसे यूनिट और इज़ न्यूटन मीटर -2, यानी 1 पास्कल। पास्कल आपके पास साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर -2 या 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी तरह से क्लास साइड पर यहाँ पर डू यू नो के अंदर लिखा हुआ है कुछ इसकी यहाँ पर और यूनिट्स बताई हुई हैं, जैसे 1 एटम इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर। mm ऑफ Hg और टॉर जो है दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर यूनिट्स ऑफ अ प्रेशर। इसी तरह से 1 एटम एक्सर्ट 101325 पास्कल, एक एटम अपने ऊपर इतना जो है पास्कल प्रेशर रखता है। मज़ीद यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जी, अब आपके पास यहाँ पर कुछ लॉज के ऊपर बात आपको जहन में होना चाहिए कि सबसे पहले जो गैस के ऊपर लॉज हैं, वो पहला लॉ आपके पास है बॉयल्स लॉ। आपके जहन में ये होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ जो है वो कौन से सन में पेश किया गया, वो है 1662 में पेश किया गया। जहन में रखने वाली बात, इसको पेश करने वाला कौन था? रॉबर्ट बॉयल, इसका नाम ये था, साइंटिस्ट का नाम। अब आपके जहन में क्या पॉइंट होना चाहिए, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बॉयल लॉ, volume of a given mass of the gas decrease with the increase of pressure of the constant at a constant temperature।
यानी बॉयज़ लॉ के अंदर ये दो चीज़ों के ऊपर रिलेशन है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर। वॉल्यूम जो है अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा, आपस में इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में इनका रिलेशन है, और टेम्परेचर इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है पी वी इज़ इक्वल टू के, यहाँ पर के का मतलब कांस्टेंट होता है। तो बॉयल लॉ में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, पहला इसका ईयर, दूसरा किस साइंटिस्ट का नाम था, किसने ये पेश किया, तीसरी बात ये रिलेशन किसके दरमियान है, यानी ये वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है। इसमें कांस्टेंट क्या होता है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू के। ये कुछ मेन बातें हैं। इसी तरह से क्लास चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं, वहाँ पर देखें ये चार्ल्स लॉ आ गया। ये चार्ल्स लॉ, इसको भी ये देखते हैं कि चार्ल्स लॉ कब जो है पेश किया गया, 1787 में। साइंटिस्ट का नाम, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे चार्ल्स। इसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, जैसे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी इसका रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में है। इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। इसका फार्मूला क्या होता है, V अपॉन T इज़ इक्वल टू के, इसका फार्मूला होता है। ये कुछ मेन बातें हैं जो कि आपके जहन में होना चाहिए क्लास, क्योंकि हम ये सब बातें याद कर लेते हैं लेकिन फिर जो है ना ये सब बातें हमारे जहन में रहती नहीं हैं। हम थोड़ा और आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड जैसे गैस स्टेट की आपके जहन में प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए सारी की सारी। ये गैस स्टेट होती किस तरह की है, ऐसी लिक्विड स्टेट के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू देयर काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ लिक्विड स्टेट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पास खुद देखें और मज़ीद में पढ़ भी देता हूँ। द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर रैंडमली अरेंज लाइक अ गैस, गैस की तरह रैंडम अरेंज होते हैं ये। द मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी दैन द गैस, इनकी एनर्जी कम होती है। मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर फेयरली फ्री टू मूव, ये मूव आराम से हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। द लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप बट एज्यूम्स द शेप ऑफ कंटेनर, और ये शेप कंटेनर की शेप के जैसे बन जाते हैं लेकिन इनकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, और लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल लाइक अ गैस, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये डेंसर होते हैं। अब साइड पे यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, ये ध्यान में रखिएगा मेन बात। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ बताई गई है कि एवापोरेशन इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर एक और पॉइंट मैंने फिगर नंबर 5.10 में हाईलाइट करके रखा हुआ है कि लिक्विड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, लिक्विड पार्टिकल जो हैं आपस में बहुत क्लोज होते हैं। एंड सो डू दे नॉट कंप्रेस ईजिली, तो इनको आराम से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एवापोरेशन इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एवापोरेशन का मतलब समझ लीजिए, द प्रोसेस बाय विच आ लिक्विड चेंज टू आ गैस फेज इज कॉल्ड द एवापोरेशन, यानी अगर हम पानी को उबालें तो उबालने के बाद वो भाप में कन्वर्ट होता है, तो इस चीज़ को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। और जो पॉइंट आपसे पेपर में या एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये कि द एवापोरेशन इज़ ऑल्सो कंसीडर एज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, जो एवापोरेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कूलिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर हम मज़ीद आगे चलते हैं, जो पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये देखें पॉइंट मैंने एक और डिस्कस किया हुआ है यहाँ पर डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी की डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला। डेंसिटी की डेफिनेशन है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला है D इज इक्वल टू M अपॉन V। अब आते हैं सॉलिड पर। सॉलिड आपके पास बिल्कुल तमाम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं इसकी कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द मॉलिक्यूल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल आर अनएबल टू मूव फ्रीली एज दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, ये मूव नहीं कर सकते इजीली। जैसे हमारे पास जो लिक्विड और गैस है वो आराम से मूव हो सकते हैं, ये मूव आराम से नहीं हो सकते। द मॉलिक्यूल कैन वाइब्रेट एंड रोटेट इन फिक्स पोजीशन, ये वाइब्रेट होते हैं और रोटेट होते हैं एक फिक्स पोजीशन पर। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, इनका अपने खास वॉल्यूम भी होता है। प्योर सॉलिड हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सही है, जो प्योर सॉलिड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, शार्प होगा। अब यहाँ पर देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं।
फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में इसके अंदर प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टी में रिजिडिटी आता है, डेंसिटी है। ठीक है। हाँ, मैं अब क्लास सॉरी मैं एक जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ थी उनको आपके साथ हाईलाइट नहीं कर पाया, मैं अभी वो बताता हूँ आपको। देखें, हम लिक्विड वाले सेक्शन में चलते हैं। जी, ये आ गया। लिक्विड के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है एवापोरेशन। लिक्विड के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है वेपर प्रेशर। लिक्विड के अंदर तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद डिफ्यूजन, फिर मोबिलिटी, डेंसिटी, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपने जहन में रखिएगा, इनके नाम ज़रूर जहन में होने चाहिए आपके। ठीक है क्लास। सॉलिड के अंदर अब हम बात करते हैं। सॉलिड के अंदर जो हम अपने पास कंटिन्यू करते हैं आगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बाद हमारे पास था टाइप ऑफ सॉलिड्स। टाइप ऑफ सॉलिड्स में आपके पास यहाँ पर दो किस्म के सॉलिड्स होते हैं। नंबर 1 होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। ये दो एग्जाम होती हैं जो जहन में रखनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की आपके पास यहाँ पर देखें, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर इन्होंने यहाँ पर दो डिफरेंस दिए हुए हैं कि अमॉर्फस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, लेकिन क्रिस्टल जो हैं ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं, ख़ास शेप होती है। अमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक। ये इनकी प्रॉपर्टी का नाम है। अमॉर्फस सॉलिड आर अनसिमेट्रिकल, यानी ये फिक्स शेप और फिक्स सिमेट्री नहीं होती इनकी, और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सिमेट्रिकल। अमॉर्फस सॉलिड्स आर डू नॉट ब्रेक एट अ फिक्स क्लीवेज और क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इनको तोड़ें तो एक ख़ास डायरेक्शन में टूटते हैं। इसकी एग्जांपल में क्लास देख लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एक डायमंड की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है और सोडियम क्लोराइड दी हुई है। इसी तरह से जो अमॉर्फस सॉलिड हैं उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले SiO2 यानी कि ग्लास की और सिलिकॉन की। इसके अलावा रबर जो है वो अमॉर्फस सॉलिड की एक और एग्जांपल है। तो एग्जांपल जहन में ज़रूर रखिए। कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ नोन एज एलोट्रॉपी, यानी कोई भी एक एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है तो वो एलोट्रॉपी कहलाती है। यानी अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो लिखा फॉर एग्जांपल द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इंक्लूड, कि कार्बन जो है वो इन एलोट्रॉप्स में पाया जाता है। यानी सबसे पहले कार्बन को हम डायमंड में भी देखते हैं कि कार्बन जो है उसका जो एलोट्रॉप है वो डायमंड भी है। ये एग्जांपल्स आपके जहन में होना चाहिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेफाइट, एक और एग्जांपल है ग्राफीन, और एक और एग्जांपल आपके पास है फ्लोरिनेस। तो क्लास आपके पास ये जब भी सवाल एग्ज़ाम में आएगा तो इसके ऊपर कुछ इस तरह का MCQs दे सकते हैं कि फॉलोइंग आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फॉलोइंग आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और उसमें 4 ऑप्शन वो देंगे। उन चारों ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शंस इस तरह के होंगे जिसमें कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं लिखे हुए होंगे, और एक और ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये 4 जो आपके साथ डिस्कस किए हुए जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है और फ्लोरिनेस है, इनमें से कोई एक लिखा हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर टिक कर देना है उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल्स का आपको जहन में रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये चैप्टर के अंदर जो कि मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। ये जो प्लाज्मा का टॉपिक है ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs के हवाले से, मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। अब आपने क्लास ये भी करना है कि इसकी जो समरी है उसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं या समझाई हैं तो वो आपको दोबारा से रिन्यू हो जाए और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर MCQs कर पाएँ। अब हम इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो MCQs हैं उसके ऊपर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से MCQs दिए जा रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज़ फास्टेस्ट, यानी इन सब में से कौन सी गैस ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। ऐसे ही नंबर 2 वाले का जो हमारा आंसर है वो इंक्रीज़ ऑफ अ टेम्परेचर है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद द, इसका बी ऑप्शन ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
थर्ड वाला अगर हम देखें तो लिखा हुआ द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स वैल्यू है 101,325 पास्कल। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट नहीं डालती, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंबर 6 पे द मोबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ लेसर दैन डैश, यानी मोबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहना, कि लिक्विड की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है सॉलिड से, प्लाज्मा से, गैसेस से, या बोस, इंस्टेंट और कंडेंसेट। तो क्लास इसमें जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। गैसेस के अंदर जो है वो आपके पास लेसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन अ सॉलिड, तो इसका जो सही जवाब है वो डायमंड है, कि इनमें से वो चीज़ बताएं जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और शार्प भी है, तो वो हम यहाँ पर डायमंड पे टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, तो लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है या प्लाज्मा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर टिक करना में रह गया। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन सी है, यानी गैस जो है सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होगी। यहाँ पर कहेंगे द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन एवेपोरेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द एनर्जी इज़ हाई, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स, यानी डेंसिटी गैस की इंक्रीज़ होती है कि जब प्रेशर इसका इंक्रीज़ होता है। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी भी, डेंसर का मतलब होता है भारीपन, यानी उसकी जो है वो गैस जो है वो भारी हो जाएगी। तो क्लास ये थी इसके एमसीक्यूज़ जो इसके अंदर डिस्कस किए गए थे। इन एमसीक्यू को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चैप्टर को मैंने शुरू से आखिर तक मैंने मेन पॉइंट्स बताए, उनको एक दफ़ा ज़रूर अपने पास भी हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।